बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के एक और सबक के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। आज का हमारा सबक हरफ जर से मुताल्लिक़ है, हरफ जर लाम से मुताल्लिक़। इससे पहले भी हम हरफ जर से मुताल्लिक़ पढ़ चुके हैं और ये जो आपको अलग अलग असबाक में और मुख्तलिफ़ असबाक में हरफ जर या हुरूफ जर से मुताल्लिक़ पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मकसद ये है कि आपको बतदरीज यानी इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको सीखने में आसानी हो। तो आज का हमारा सिर्फ हुरूफ जार या हुरूफ जर से मुताल्लिक़ है, जिन्हें इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं, और हुरूफ जर में से भी सिर्फ लाम हरफ जर से मुताल्लिक़ ये सबक है। अब लाम जो होता है इसका माना क्या है? के वास्ते, का, की, को, के लिए, या यूँ समझें कि इंग्लिश में इसके लिए हर्फ फॉर इस्तेमाल होता है। हर्फ जर लाम जब किसी ऐसे इस्म यानी नाउन पर दाखिल होता है जिसके शुरू में अल हो, अलिफ लाम, तो अल का अलिफ नहीं लिखा जाता। मसलन अल मुदर्रिसु, इसके शुरू में अलिफ और लाम है, तो जब इसके शुरू में लाम हर्फ जर लगा तो ये लिल मुदर्रिसी हो गया, लाम ज़ेर लाम लिल, तो अलिफ जो है यहाँ नहीं लिखी गई। जब हरफ जर लाम ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो लाम पर लाम के साथ ज़ेर नहीं होती बल्कि ज़बर लगाते हैं, सिवाय याए मुतकल्लिम वाली ज़मीर के। और इसके लिए सबक के आखिर में मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा। अभी हम ये इसके मुख्तसर मिसालें देख लेते हैं। मसलन लहू, लहुम, लना। लहू ये हू ज़मीर के साथ लाम लगी है, लहुम हम ज़मीर के साथ लाम लगी है, लना ना ज़मीर के साथ लाम लगा है, लेकिन लाम मफ्तू है यानी इसके ऊपर ज़बर है, ये मकसूर नहीं है यानी इसके नीचे ज़ेर नहीं है। और जब ये मन के साथ लगेगा तो ये मकसूर होगा लाम, यानी इसके नीचे ज़ेर होगी, जैसे लिमन, किसका, लिमन हादा, ये किसका है। और एक और वजाहत, अगर मन के बाद आने वाला इस्म उस पर अलिफ लाम दाखिल हो तो मन को मानी लिखेंगे और पढ़ेंगे, यानी नून के नीचे ज़ेर पढ़ेंगे। नून पहले साकिन थी, अब मकसूर हो जाएगी। मसलन लीमानिल किताब, किताब किसकी है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ज़मायर जो मुत्तसिल ज़मायर हैं और उनके साथ लाम आता है और वो मफ्तू होता है यानी ज़बर वाला होता है, उसका टेबल आपके सामने मैं लाता हूँ। वो एक पूरी जो है गिरदान है ज़मायर की जिनके शुरू में लाम आया है, तो इन पर गौर करें। लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लाका, लाकी, लाका, लाकुमा, लकुम, लाकी, लकुमा, लकुन्ना, और ली, लना। इनमें आप देखें कि ली जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर लाम के नीचे ज़ेर है, बाकी तमाम ज़मायर में लाम के ऊपर ज़बर है। तो आज के सबक में हमने हरफ जर पढ़ा है लाम, और इसके सिलसिले में 3 कायदे हमने पढ़े हैं। एक तो ये कि लाम से आगे अगर अल से शुरू होने वाला इस्म आएगा तो अल की अलिफ नहीं पढ़ी जाएगी। दूसरा ये कि जब लाम ज़मायर मुत्तसिल पर दाखिल होगा तो लाम के नीचे ज़ेर नहीं होगी बल्कि लाम के ऊपर ज़बर होगी। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है कि लिमन जब होगा यानी मन के शुरू में लाम हरफ जर आएगा तो इससे अगला जो अगले लफ्ज़ के साथ ये किसी न किसी तरह से मिलाकर पढ़ा जाएगा और नून के नीचे ज़ेर पढ़ी जाएगी। हरफ जर वो हर्फ होता है
मैंने इसके बारे में पहले बताया, मैं मज़ीद वजाहत थोड़ी सी कर देता हूँ, आपको याद दहानी करा देता हूँ कि हर्फ़ जर ऐसा हर्फ होता है कि जो अपने अगले आने वाले अपने से आगे आने वाले इसम को जार देता है, मजरूर करता है, यानी उसके आखिर में ज़ेर या दो ज़ेर आती हैं। अभी तक हमने रफ़ा, नसब और जार की जो हालतें पढ़ी हैं, मैं उन्हीं के हवाले से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो इनकी रफ़ा, नसब, जार की हालतें होंगी तो उनके बारे में हम इंशाअल्लाह अगले असबाक में पढ़ेंगे। अगले सबक तक के लिए